मैं 4 साल से चुपचाप अपने कंपटीशन वाले ड्राइंग पीस पर काम कर रहा था, लेकिन मेरी माँ ने उसे 1 सेकंड में खराब कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने बताया कि मैं इतने सालों से इसे बना रहा था और इसमें मैंने बहुत मेहनत लगाई थी, लेकिन उन्होंने एक ही पल में सब बर्बाद कर दिया। गुस्से में मैंने कह दिया कि वो बहुत निर्दयी हैं, सौतेली माँ से भी बदतर। मेरी बात सुनकर वो बहुत नाराज हो गई। मैं उनकी बात पूरी होने से पहले ही वहाँ से भाग गया। वो गुस्से में मेरे पीछे चिल्लाती हुई बाहर आई, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि मैं सच में गायब हो गया हूँ। उन्हें डर लगने लगा। उन्होंने पापा को फोन किया और दोनों मुझे ढूंढने निकल पड़े। शाम तक मुझे हर जगह ढूंढा गया, लेकिन मैं कहीं नहीं मिला। आखिर में माँ वहीं जमीन पर बैठ गई। पापा ने मेरे टीचर्स और दोस्तों को फोन किया। सब लोग मुझे पागलों की तरह ढूंढने लगे। आखिरकार मुझे एक पुल के नीचे बैठा हुआ मिला, लेकिन माँ ने माफी नहीं मांगी। उल्टा मुझे ही जिद्दी और मुश्किल बच्चा बता दिया। मुझे पकड़कर घर ले आई। मैंने सोचा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हालत और खराब हो गई। अब वो हर समय मुझ पर नजर रखने लगी, यहाँ तक कि जब मैं कुछ लिख रहा होता था तब भी मेरा दम घुटने लगा था। एक दिन जब वो बाथरूम गई, मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। उन्होंने बाहर से धमकी दी कि वो दरवाजा तोड़ देंगी, इसलिए मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। उसके बाद उन्होंने साफ कर दिया कि अब घर में कोई भी दरवाजा लॉक नहीं होगा और उन्हें हर समय देखना होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मुझे भी प्राइवेसी चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जब उन्हें लगा कि मैं मानने वाला नहीं हूँ, तो उन्होंने ड्रिल मशीन उठाई और वहीं दरवाजे का लॉक निकालना शुरू कर दिया। मैं उनसे रुकने की विनती करता रहा, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने वह लॉक निकाल कर ही छोड़ा। उस घर में मेरा दम घुट रहा था। एक दिन मैंने उन्हें बताया कि मैं आर्ट कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा पास कर चुका हूँ, लेकिन मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया और उन्होंने मुझे बीच में ही रोक दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे पालने के लिए बहुत त्याग किए हैं, ताकि मैं किसी टॉप यूनिवर्सिटी में जाऊं, न कि किसी आर्ट कॉलेज में समय खराब करूं। मैंने समझाने की कोशिश की कि आर्ट समय खराब करना नहीं है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि या तो टॉप यूनिवर्सिटी या फिर कुछ भी नहीं। मैंने फैसला कर लिया कि मैं आर्ट ही पढ़ूंगा। ये सुनकर उन्होंने कहा कि अगर मैं गया तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। उन्होंने एक सूटकेस उठाया और मेरे कपड़े उसमें भरने लगी। फिर मुझे घर छोड़कर जाने को कह दिया। इस बार मैं पीछे नहीं हटा। मैंने अपना सामान पैक किया